हरियाणा में अब गैंगस्टर्स बौखला गए हैं और पुलिस को मारने तक की धमकी देने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच ऐसा घमासान छिड़ा हुआ है कि उसका असर अब पूरे देश में दिखाई देने लगा है। हरियाणा पुलिस को धमकाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ अब कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। वहीं हरियाणा पुलिस ने भी बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए ऐसी फील्डिंग बैठा दी है कि अब आर या पार की लड़ाई हरियाणा में देखने को मिल सकती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा में कुछ दिनों से पुलिस गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने में लगी हुई है। एक के बाद एक कर पुलिस कई एनकाउंटर कर रही है और गैंगस्टर्स के गुर्गों को मौत की नींद सुलाती नजर आ रही है। लेकिन अब हरियाणा पुलिस को ही गैंगस्टर्स धमकियां देने लगे हैं। पुलिस के एनकाउंटर से तिलमिलाए गैंगस्टर अब पुलिस का भी एनकाउंटर करने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि उन ऑफिसर्स को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जो गैंगस्टर्स के गुर्गों के एनकाउंटर में शामिल थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं बताती हूं कि हरियाणा में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पुलिस ने गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान छेड़ दिया और फिर कैसे गैंगस्टर्स के गुर्गों का चुन चुन कर एनकाउंटर किया जा रहा है। वहीं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि इन गैंगस्टर्स के अंत के लिए पुलिस ने आखिर कौन से प्लान को रेडी किया है। 14 सितंबर को रात करीब 8:30 बजे हरियाणा के यमुनानगर जिले के सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन में 3 बाइक सवार बदमाशों ने इतनी गोलियां चलाई कि पूरा शहर दहशत में आ गया। फायरिंग की ये वारदात मॉडल टाउन के बरनाला में एक शॉपिंग मॉल पर हुई। ये शॉपिंग मॉल एसपी के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर था। जैसे ही फायरिंग की खबर पुलिस को लगी, वो तुरंत मौके पर पहुंच गई। दुकानों को बंद करवाया गया और फिर जांच शुरू की गई। इसी जांच में पुलिस को एक सीसीटीवी में 3 वो बदमाश दिखे जिन्होंने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। अब तक पुलिस इन आरोपियों की पहचान कर ही रही थी कि तभी यमुनानगर से 30 किलोमीटर की दूरी पर कुरुक्षेत्र के लाडवा में भी एक फायरिंग की वारदात सामने आई। लाडवा मुख्यमंत्री नायब सैनी का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ ठेके पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। वैसे तो दोनों मामले अलग अलग जिले के थे, लेकिन जब जांच हुई तो ये पता चला कि इन दोनों ही मामलों के आरोपी एक ही हैं, जो काला राणा गैंग के गैंगस्टर नोनी राणा से जुड़े हुए हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र और यमुनानगर पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कार्रवाई तेज कर दी। इसी बीच 19 सितंबर को यमुनानगर पुलिस को सूचना मिलती है कि यमुनानगर में धौलेरा रादौर हाईवे पर एक बदमाश वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी इनपुट पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और हाईवे पर नाकाबंदी कर देती है। इसी दौरान बदमाश से पुलिस का आमना सामना हो जाता है। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की। दोनों तरफ से करीब 16-17 राउंड फायर हुए और अंत में पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर कर उसे ढेर कर दिया। मरने वाले बदमाश का नाम रजत कुमार था, जो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हुई फायरिंग की वारदात का मुख्य आरोपी था। रजत कुमार पर करीब 8 केस पहले से ही दर्ज थे और उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। रजत कुमार के एनकाउंटर के बाद जहां यमुनानगर पुलिस की टीम आगे की जांच कर रही थी, तो वहीं 19 सितंबर की रात को ही कुरुक्षेत्र पुलिस ने रजत के साथ ही अमन कुमार का भी एनकाउंटर कर दिया। लेकिन इस एनकाउंटर में अमन मरा नहीं, बल्कि उसे जिंदा पकड़ लिया गया। एक ही रात में नोनी राणा के 2 गुर्गों के एनकाउंटर ने गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने का काम किया और इसे गैंगस्टर्स पर पुलिस के एक बड़े एक्शन के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन इस एक्शन से गैंगस्टर पूरी तरह से बौखला उठे। नतीजा ये हुआ कि गैंगस्टर्स ने पुलिस को ही अंजाम भुगतने की धमकियां देनी शुरू कर दी। काला राणा ग्रुप ने इंस्टाग्राम पर एक धमकी भरी पोस्ट शेयर की, जिसमें पुलिस को खुली धमकी दी गई, साथ ही एनकाउंटर को भी फर्जी बताया। सोशल मीडिया पर शेयर इस पोस्ट में लिखा गया कि हमारे भाई रजत लाडवा और अमन लाडवा को कल वाराणसी से गिरफ्तार किया गया था और आज कुरुक्षेत्र पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर करके हमारे भाई अमन की टांग पर गोली मार दी और यमुनानगर पुलिस CIA 2 के इंस्पेक्टर राकेश ने हमारे भाई रजत लाडवा को उठाकर मर्डर कर दिया। फर्जी एनकाउंटर दिखा दिया गया है और टाइम जरूर लगेगा। इसको जल्दी बता देंगे फेक एनकाउंटर कैसे किया जाता है। ये मर्डर है, जिसका भी इसमें हाथ होगा उसका हिसाब जरूर होगा। अब इस पोस्ट को सीधे सीधे पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच की लड़ाई का शंखनाद माना जा रहा है। हालांकि इस पोस्ट के सही होने की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन अगर ये सच हुआ तो सवाल ये है कि क्या जो गैंगस्टर्स अब तक व्यापारियों और जनता को टारगेट कर रहे थे, वही गैंगस्टर्स पुलिस को भी अब निशाना बनाएंगे क्या? इस सवाल का जवाब वैसे तो अभी दे पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ महीने पहले जब पुलिस ने गुरुग्राम में गैंगस्टर रोमिल बोहरा का एनकाउंटर किया था, तब भी पुलिस को इसी तरीके से धमकी दी गई थी।
और वो धमकी अब तक सिर्फ खोखली ही निकली है। हालांकि उसके बाद से प्रदेश में कई जगह पर फायरिंग और हत्या की वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिनमें कई गैंगस्टर्स की भूमिका मिली है। और इन्हीं वारदातों के चलते हरियाणा से लेकर दिल्ली तक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। गैंगस्टर्स की कमर पूरी तरह से तोड़ने के लिए उनके ठिकानों पर रेड की जा रही है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी हुई। दिल्ली और हरियाणा में गैंगस्टर्स के 58 ठिकानों पर पुलिस की टीम पहुंची थी। इसके अलावा गैंगस्टर्स से जुड़े बदमाशों, उनके फाइनेंसर्स और बदमाशों को अवैध हथियार मुहैया करवाने वाले लोगों के ठिकानों पर भी पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस का मानना है कि गैंगस्टर्स की चेन को पूरी तरह से तोड़ने पर इनके आतंक पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है और इसी मकसद से अब पुलिस गैंगस्टर्स के खिलाफ दिल्ली और हरियाणा में बड़े ऑपरेशन चलाने का फैसला कर चुकी है। बताया जा रहा है कि पुलिस अब गैंगस्टर्स से जुड़े लोगों पर मकोका भी लगा सकती है। मकोका लगने से लंबे समय तक लोगों को जेल में रहना पड़ता है और उन्हें जमानत नहीं मिलती है। इसके अलावा इन लोगों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में देखा जाए तो जो गैंगस्टर पुलिस को धमकियां देकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं गैंगस्टर्स के अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आपको क्या लगता है, गैंगस्टर्स और पुलिस की इस लड़ाई में कौन किस पर भारी रहेगा और हरियाणा की पुलिस क्या वाकई में सही दिशा में काम कर रही है इन गैंगस्टर्स के अंत के लिए? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।